टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाले ड्रामे से। एक तरफ जहां सीरियल नागिन 2 में अखिलेश की एंट्री से लगा है यामिनी को जोर का झटका, तो वहीं रॉकी शिवांगी के रोमांस से आ गया है सीरियल में हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट। जहां साथिया में गोपी के बेहोश होने से आ गया है जग्गी की लाइफ में हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट। वहीं दूसरी तरफ हरमन जब कहेगा सौम्या को आई लव यू तो आएगा शक्ति में हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट। ये है मोहब्बतें में रमन इशिता की तू मैं से आएगा सीरियल में हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल साथिया की गोपी यानी टीवी स्टार देवोलीना, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा अपने आउट ऑफ इंडिया वाले टूर के बारे में, जहां वो पहुंची थी एक स्पेशल फोटो शूट के लिए। यस, मुझे एक दिन अकेले घूमना था, मुझे देखना था आइलैंड, तो एक दिन पहले ही चली गई थी सबसे पहले एंड आई एक्सप्लोर्ड इट। I loved it. Seriously, I'm not able to get over it. I'm in love with that place. Seriously guys, लंकावी जाओ यार, घूम के आओ। इतनी खूबसूरत जगह है ना, ये इतनी खूबसूरत जगह है। एंड ऑफ कोर्स ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने कितना एंजॉय किया है। आप लोग मेरे फोटोग्राफ्स देख ही रहे हैं। लाइक आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ इनफैक्ट कि मैं फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करूँ। इवन मैं सोचती हूँ क्या अपलोड को छोड़िया, बट नहीं हो पा रहा। इतनी खूबसूरत जगह है और इतने फ़ोटोज़ खींचे हैं मैंने, तो आई एम जस्ट अपलोडिंग इट। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए देवोलीना ने किया रिवील कि उन्होंने अपने इस ट्रिप में ढेर सारी मस्ती के साथ साथ की ढेर सारी शॉपिंग भी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है मैंने। नॉट बिकॉज कि मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बोरिंग थिंग आई फील एट टाइम्स, बट येस वहाँ पे इट्स एन आइलैंड एंड ड्यूटी फ्री था एंड जैसे ही गई तभी भी खुद को नहीं रोक पाई, तो ये वो कुछ आने लगा, परफ्यूम्स ऑफ कोर्स, तो येस आई डिड सम। Well, we hope कि आप टीवी स्टार देवोलीना के इस फॉरेन ट्रिप वाले न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल नागिन 2 में हो गई है अखिलेश की एंट्री। अखिलेश अंकुश रहेजा का जुड़वा भाई है, जिसे यामिनी ने सीजन 1 में मार दिया था। इसीलिए जब अखिलेश ने पार्टी में मारी एंट्री तो उसे देख यामिनी को लगा जोर का झटका और साथ ही शेषा भी हो गई शॉक। घर में आते ही अखिलेश ने कर दिया यामिनी को परेशान करने का सिलसिला शुरू। उसने पहले तो यामिनी से अपने पैर छूने को कहा और बाद में धीरे से उसे देने लगा धमकी। जोर का झटका बहुत जोर से लगा बिकॉज जब भी मनीष खन्ना की एंट्री होती है तो धमाकेदार एंट्री होती है। सीरियल नागिन 2 में लगता है शिवांगी और रॉकी के बीच चल रही है कोई नोक झोंक। शायद दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं। इसीलिए तो पार्टी से पहले जब सबने की दोनों को साथ में पार्टी के लिए प्लानिंग करने की रिक्वेस्ट, तो दोनों ने ही बहाने देकर टाल दिया इस रिक्वेस्ट को। पर घर वालों के बहुत मनाने पर दोनों को होना पड़ा पार्टी की जिम्मेदारी के लिए राजी। आज का बोनस धमाका, कपिल ने SRK और आमिर को किस रेस में पछाड़ा। सीरियल नागिन 2 में होने लगी है यामिनी और अखिलेश के बीच तकरार। जी हाँ, यामिनी अखिलेश के रूम में पहुंच जाती है, जहां अचानक एंकी आ जाता है और बोलता है कि मेरे रूम में तुम क्या कर रही हो। तो यामिनी बात घुमाकर बोलती है कि मैं ये देखने आई थी कि तुम्हारे पास गरुड़ लॉकेट है या नहीं। सीरियल नागिन 2 में शिवांगी और रॉकी के बीच लगा है रोमांस का तड़का। जी हाँ, शिवांगी फूलों में पानी डाल रही होती है कि तभी वहाँ अचानक रॉकी आ जाता है और वो शिवांगी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर दोनों करते हैं रोमांस। थोड़ी प्यार भरी छेड़खानी करने लगता है रॉकी। आखिर में रॉकी बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में लेकर शिवांगी को बोलता है आई लव यू। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। रुद्रा वापस घर में आ जाता है, जिसे देख शिवांगी परेशान हो जाती है और बोलती है तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी जान के लिए खतरा है। रुद्रा फिर समझाता है कि यामिनी ही उससे घर में वापस लेकर आई है क्योंकि उसके नेक पर एक टैटू है जो कि नागमणि पाने की एक की है और उसकी वजह से उसे यामिनी नहीं मारेगी।
Later on the show, रूही के दिल में किसके लिए कुछ कुछ होता है। सीरियल शक्ति में जो काम हरमन होश में नहीं कर सका, वो काम आज हरमन नशे की हालत में कर रहा है। जी हाँ, हरमन सारे गांव वालों के सामने सौम्या को आई लव यू कह रहा है। दरअसल सौम्या नाराज होकर घर में अपने आप को बंद कर लेती है और ये देखकर हरमन शराब पीकर वहाँ आता है आधी रात को। जब सौम्या दरवाजा नहीं खोलती तो हरमन चिल्ला चिल्ला कर सौम्या को बाहर आने के लिए कहता है। हरमन की आवाज सुनकर घर वाले बाहर आते तो हैं, लेकिन पूरा गाँव भी वहाँ पहुँचता है। जब सब पूछते हैं कि क्या हुआ तो प्रीतो और हरक सिंह बात छुपाने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी हरमन को तरकीब देता है कि भाभी को आई लव यू बोलो, सारा गुस्सा निकल जाएगा। फिर क्या था, हरमन सारे लोगों के सामने चिल्ला के सौम्या को आई लव यू कहता है। बेटे ने बहुत शर्मिंदा किया है, आज पड़ोस के सारे लोग आ गए हैं और सबके सामने उसने आई लव यू भी बोल दिया है सौम्या को। और एक तरफ जहां हरमन नशे की हालत में सबके सामने करता है अपने दिल की बात, वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आता है नया ट्विस्ट जब सौम्या कमरे से बाहर नहीं आती। फिर क्या था, प्रीतो मौके की नाजुकता को देखते हुए घर के अंदर जाकर सौम्या को समझाती है कि बाहर आके हरमन से बात कर ले, वरना सारे गांव वालों को सामने तुम्हारे किन्नर होने का सच पता चल जाएगा। और फाइनली सौम्या बाहर आती है। अरे प्रीतो है, एक चमाट मारूंगी, बाहर निकल और मामले को सुलझा दे। सीरियल ये है मोहब्बतें में हो रही है इशिता और रमन के बीच तू तू मैं। जी हाँ, और ये नोक झोंक दोनों के बीच हो रही है एक ड्रेस को लेकर। इशिता को पार्टी में पहननी है ड्रेस, तो वो एक मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस रमन को दिखाती है कि ये पहन लेती हूँ पार्टी में। रमन को ये पसंद नहीं आती कि उसकी वाइफ किसी के सामने ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहने और सब उसे देखें। फिर इशिता नेट वाली साड़ी दिखाती है, फिर भी रमन नहीं मानता। रमन फिर खुद एक साड़ी निकाल कर इशिता को देता है जिसमें इशिता पूरी ढकी हुई नजर आए। भाई अब रमन को अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि उसकी प्यारी बीवी को कोई और ऐसे देखे। सीरियल ये है मोहब्बतें में रूही की जिंदगी में आने वाला है रोमांटिक मोड। जी हाँ, रूही अपने पुराने वाले गेटअप यानी कि रूहान के गेटअप में पहुंची सोहेल से मिलने उसके ऑफिस में। रूही के दिल में लगता है कुछ कुछ होने लगा है सोहेल के लिए, इसीलिए वो उससे मिलने जाती है। पर सोहेल के सामने उसकी कैप गिर जाती है और उसके लंबे बाल दिख जाते हैं और खुल जाती है उसकी पोल। ये देख सोहेल कुछ बोलता नहीं है, बस रूही के प्यार से बाल सवार देता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल साथिया में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड जब जग्गी ने कोकिला बहन के ताने सुन सुनकर आखिरकार शुरू कर दिया है अपना खुद का काम। जी हाँ, जग्गी ने खोला है अपना खुद का अखाड़ा क्लास, जहाँ पर पहुँचती हैं उर्मिला पूजा की थाली लेकर, लेकिन तभी चली जाती हैं लाइट्स। और जब जग्गी और उर्मिला पहुँचते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास, तब पता चलता है उन्हें कि काटा है किसी ने वायर लाइट का। और वहीं उर्मिला को दिखती है हेयर पिन, जो कि होती है कोकिला बहन की। एक तरफ जहां जग्गी है परेशान, वहीं दूसरी तरफ गोपी देख लेती है परिधि को बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर जाते हुए और करती है गोपी परिधि का पीछा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ परिधि और मोना करती रहती है बेडरूम में बातें। वहीं पहुंच जाती है गोपी और चिल्लाती है। गोपी कहती है परिधि, तुमने ये सब राजीव के लिए किया है और तुम राजीव को पैसे भी देने वाली थी जो कि वो ले गया है। सीरियल साथिया में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां एक तरफ नाराज हैं कोकिला बहन और गोपी नहीं कर रही हैं बात। वहीं गोपी ने ले ली है कसम कि जब तक नहीं करती कोकिला बहन गोपी से बात, तब तक वो खाएगी नहीं और कुछ पिएगी नहीं। तो दूसरी तरफ उर्मिला और उर्वशी करती हैं मिलकर प्लान गोपी के बेहोश होने का और चिल्लाती है कोकिला बहन के रूम के बाहर कि गोपी हो गई है बेहोश। जहां उर्वशी और उर्मिला कर रही थी नाटक, वहीं हो जाती है गोपी सच में बेहोश और जग्गी उठाकर लाता है गोपी को मंदिर से, जहां आवाज सुनकर पहुंच जाता है सारा घर। हाँ, वो क्योंकि उसने कल रात से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बेहोश हो ही जाएगी। तो वो सच में बेहोश हो गई है। एक
तरफ जहां गोपी के बेहोश होने से सब होते हैं परेशान, वहीं दूसरी तरफ उर्मिला की आवाज सुनकर दौड़ी भागी आती है हाथों में पानी की ग्लास लेकर, मगर तब तक उर्वशी पहुंच जाती है पहले और दे देती है जग्गी को पानी भरा ग्लास। और जब जग्गी पिलाता है पानी गोपी को तो कर देती है गोपी इनकार। आखिर कसम जो खाई है पानी नहीं पीने की, लेकिन कभी परी आती है और जग्गी को कहती है कि वो गोपी को कोकिला बहन की कसम दे, जिसके बाद जग्गी के कसम के बाद गोपी पीती है पानी, जिसे देखकर कोकिला हो जाती है शॉक्ड और वो उल्टे पैर वापस चली जाती है। आखिरकार प्रेम को रियलाइज हो ही गई अपनी गलती। आज फाइनली अपने किए पर प्रेम को हो रहा है पछतावा और इसी गिल्ट से आज प्रेम सिमर से मांग रहे हैं माफी। और ऐसे में प्रेम और सिमर ने शेयर किए रोमांटिक मोमेंट्स। भाई पर हर बार की तरह प्रेम और सिमर के रोमांस में खलल डालने पहुंच गई है खुशी, और आज खुशी अपने साथ लाई है एक बैड न्यूज भी। अब ऐसे में सिमर और प्रेम मिलकर कैसे इस मुसीबत का हल निकालते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फाइनली प्रेम को सब रियलाइज़ होता है कि जो कुछ भी उसने किया वो सही नहीं था। सिमर हर जगह ठीक थी, अपनी जगह ठीक थी, एंड उसको उस रियलाइजेशन में वो माफ़ी मांगता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल ससुराल सिमरका के सेट पर, जहां प्रेम ने दिया सिमर को सरप्राइज, जिससे हो गई है सिमर इम्प्रेस्ड और लग गई है प्रेम के गले से। जी हाँ, प्रेम अब समझ गए हैं सिमर के सारे जज्बात और अब प्रेम ने दे दी है अपने सिमर को खास सरप्राइज, जब प्रेम ने खुद सजाया है सिमर के ससुराल को और अब करा रहे हैं अपने सिमर का उसके ससुराल में अनोखा गृह प्रवेश। वेल, एक तरफ जहां सिमर ने किया अपने ही ससुराल में प्रेम के साथ अनोखा गृह प्रवेश, तो वहीं दूसरी तरफ इस गृह प्रवेश के बाद फाइनली प्रेम और सिमर का दिखा क्यूट रोमांस, जहां एक तरफ सिमर दिखी प्रेम की बाहों में। I hope that the audience is gonna love these scenes because we are shooting beautiful sequences nowadays between Prem and Simar, and our fans were waiting for these kind of sequences. So I'm really happy. सीरियल ब्रह्म राक्षस में ऋषभ और मिताली घर में बात करते करते घूम रहे होते हैं। उतने में मिताली को कोई आवाज देता है तो मिताली चली जाती है। ऋषभ घूमते घूमते रैना का रूम देखता है और अंदर चला जाता है। ऋषभ को रैना की ड्राइंग बुक दिखती है और उसके अंदर रैना ने सिर्फ ऋषभ की पिक्चर्स बनाई होती हैं। इतने में मिताली आती है तो ऋषभ मिताली से पूछता है कि रैना उससे प्यार करती है क्या। तब मिताली ऋषभ को समझाती है कि तुमने कियारा से शादी क्यों की। सीरियल कसम तेरे प्यार की में ऋषि को आ रहा है तनुजा पर गुस्सा। ऋषि जोर जोर से तनुजा पर चिल्ला रहा है और उसे बदतमीजी से बात कर रहा है। ऋषि को इतना गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो चिट्ठी मलाइका ने ऋषि को दी थी उसमें थी तनुजा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स, जिसमें ये लिखा था कि तनुजा है 1.5 मंथ से प्रेग्नेंट। फाइनली सीरियल साथिया में जग्गी ने शुरू कर दिया है खुद का काम और आखिरकार जग्गी बन गए हैं सुल्तान और शुरू कर दिया है बच्चों को कुश्ती सिखाने का काम। तभी तो देखिए ना कैसे जग्गी अखाड़े में बच्चों को सिखा रहे हैं कुश्ती के दांव। लेकिन तभी वहां पहुंचती है कांताबाई 2 लड़कियों के साथ, जो कि एक स्कूल टीचर है और दोनों बच्चियों को जग्गी से कुश्ती सिखाने के लिए आती है। जग्गी ने भर दी है हामी, जिसके बाद टीचर चली जाती है और दोनों लड़कियों को जग्गी कराता है कुश्ती के लिए वार्म अप। लेकिन कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जब उनमें से एक लड़की क्रैम्प का बहाना करके जग्गी के होने लगती है क्लोज। उसके बाद जग्गी करता है इग्नोर। कमिंग अप ऑन द शो, इच्छा प्यारी नागिन का ठुमका। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। चौल में गणपति पूजन होती है और वहाँ से माही हो जाती है किडनैप। और जरा माही की सास और पति को तो देखिए कैसे माही को तलाश में अपनी जी जान लगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें सीरियल में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट, जब इस किडनैपिंग के दौरान माही से हो जाएगा एक कत्ल और उसे हो जाएगी जेल या कहीं फांसी। अलीना को सत्या से प्यार हो चुका है और वो सत्या और माही को एक साथ देख नहीं पा रही है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे करेगी सब। तो उसी रीज़न से वो माही को किडनैप कर लेती है।
सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब भाभी जी के घर पर पहुंच गए हैं बॉलीवुड स्टार जिमी शेरगिल, वो भी अपने लिए लड़की देखने के लिए, वो भी पिस्तौल लेके। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि विभूति जी ने मैरिज ब्यूरो खोला है जहां वो लड़के और लड़कियों की जोड़ी बनाएंगे, इसीलिए जिमी भी यहां आए हैं। वेल, ये तो हुई ऑन कैमरा की कहानी। अब आइए आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी घर पर हैं की ऑफ कैमरा वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सेट पर हुआ सेलिब्रेशन जिमी शेरगिल के बर्थडे का, जहां केक काट कर मनाया गया जश्न। सरप्राइज दिया है इन्होंने। हाँ। नॉर्मली मैं लोगों का बर्थडे मनाता हूँ, केक कटवा देता हूँ, लेकिन आज इन्होंने ही पता नहीं कहाँ से पता लग गया इनको, ये हमारे ही किसी इंसान ने जो है वो हमसे गद्दारी की है। मगर आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में आज सजा है पूरा सेठिया हाउस और मौका है आर्यन के बड़े भाई सुशांत और प्रियंका की वेडिंग एनिवर्सरी का। इस मौके पर घर में सभी हैं बेहद खुश, मगर इस बीच भी सांची लग रही हैं किसी टेंशन में। दरअसल इसी पार्टी में मौजूद है सुशांत की एक्स वाइफ माला और सांची नहीं चाहती कि वो दोनों मिले, क्योंकि उन दोनों के मिलने से घर में खड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा बवाल। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल इच्छा प्यारी नागिन के सेट पर, जहां चल रहा है एंगेजमेंट सेलिब्रेशन, वो भी बबल यानी कि टीवी एक्टर मिशकत वर्मा और अमृता यानी कि टीवी स्टार रेना मल्होत्रा का। और इस खास मौके पर इच्छा यानी कि टीवी एक्ट्रेस प्रियल गौर लगा रही हैं ठुमके। बिग बॉस के घर में कुछ दिन पहले ही वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर गई इंटरनेशनल मॉडल और एक्टर एलिना कजान हो गई हैं घर से बाहर। जी हां, उनको घर से कर दिया गया है एलिमिनेट। घर से बाहर आने के बाद उन्होंने हमसे खास बातचीत की। चलिए जानते हैं कैसा रहा उनका घर में एक्सपीरियंस। एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना है बिग बॉस, क्या है बिग बॉस? पागलपन। ओके, पागलपन के ऊपर ही बोल देते हैं। सबसे पागल वाला हाउसमेट कौन है आपके हिसाब से? अब जो ये सब तो पागल हो गए, फिर भी उसमें से जो एक हीरा रहेगा ना, जो सबसे बड़ा पागल रहेगा, कौन है आपको लगता है? पागल प्रियंका जैसा। वेरी टैलेंटेड एक्टर मोनीश बहल की फिर से हो रही है टीवी4 में वापसी। जी हां, मोनीश अपकमिंग क्राइम शो होशियार सही वक्त सही कदम को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। मोनीश ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को कपिल शर्मा ने पछाड़ दिया है। जी हां, एक वेबसाइट पर मोस्ट सर्च्ड मेल सेलेब्स की रीसेंट लिस्ट में कपिल सलमान खान के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हुए हैं। टीवी4 के हैंडसम हंक मोहित सहगल ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे और मोहित को उनकी लवली वाइफ सनाया ईरानी और फ्रेंड अर्जुन बिजलानी ने सोशल मीडिया पर पिक शेयर किया, स्पेशली बर्थडे विश करके। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको बिग बॉस के आने वाले एपिसोड की एक झलक दिखाने की। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.